राष्ट्रपति बनने के बाद नेल्सन मंडेला एक दिन अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ किसी होटल में गए भोजन के लिए। वो लोग भोजन की मेज पर बैठे थे। भोजन अभी आया नहीं था। देखा एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ है और जैसे ही उस व्यक्ति ने नेल्सन मंडेला को देखा, उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। भोजन आया। नेल्सन मंडेला ने अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा, वो व्यक्ति अकेला क्यों बैठा है, उसे भी कहो कि हमारे साथ आ जाए। वो व्यक्ति आया, भोजन करने लगा। उसके हाथ कांपने लगे, पसीना पसीना हो रहा था। उसने भोजन पूरा किया, नीचे झुका और चला गया। नेल्सन मंडेला के जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने कहा, यह व्यक्ति शायद बीमार होगा, इसलिए इसकी हालत ऐसी थी। हो सकता है ये व्यक्ति किसी दीर्घकालीन रोग से पीड़ित है, जिस कारण इसके हाथ कप रहे थे। नेल्सन मंडेला ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। नेल्सन मंडेला 27 वर्ष जेल में रहे, 27 इयर्स। उन्होंने कहा, जब मैं जेल में था बहुत यातनाएं दी जाती थी। थोड़ी सी भी भूल हो जाती थी तो आइसोलेशन, क्वारंटीन, काल कोठरियों में लंबा लंबा समय, कभी दिन रख दिया जाता था और बहुत मेहनत कराते थे, यातनाएं देते थे। शुरुआत के दिनों में कई सारे कारागार बदले गए। उसके एक कारागार में ये जो व्यक्ति था वो जेलर था। और जब मैं दुख से या पीड़ा से कराहता था, तब ये व्यक्ति मुझ पर पेशाब कर देता था। अब यही व्यक्ति मेरे सामने है और मैं इस समय साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट हूं, 1994। इस व्यक्ति को लगा कि शायद मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा या बदला लूंगा, इसलिए वो डर रहा था, कप रहा था। परंतु मानवता के विकास के लिए बदला मार्ग नहीं है, रिवेंज मार्ग नहीं है। मार्ग है सहिष्णुता, मार्ग है धैर्य। नेल्सन मंडेला ने लिखा है, आई स्पेंट 27 years of my life as holidays। जैसे मुझे छुट्टी मिल गई थी, 27 साल जीवन के जैसे मैं अवकाश पर था। 27 साल कोई व्यक्ति कारागार में रहे और उसके बाद में भी हृदय में कोई कटुता नहीं है। हर दिन एक सरीका था, एक कोई किताब भी अलाउड नहीं थी जेल में। मैं और मेरा मन और उसके विचार। कैसे होंगे वो दिन? क्या सोचता होगा व्यक्ति मन ही मन में? अंधकार होगा, परंतु फिर भी वहां से निकलने के बाद इतनी सकारात्मकता,
चारों तरफ अकल्याण है जैसे, परंतु उस अकल्याण में छिपे हुए कल्याण को देखना उस समय जबकि कुछ भी पता नहीं आगे क्या होने वाला है। वैसे तो इम्प्रिजनमेंट लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट थी, आजन्म, जीवन पर्यंत, ताउम्र, परंतु व्यर्थ चलाना, ये क्या है आज की मुरली से? सूक्ष्म रस्सियां जो हमें कर्म से बांधती है। और कैची क्या है? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं अच्छा हूं, बाप अच्छा है, ड्रामा अच्छा है, कल्याणकारी संगम युग है, अकल्याण हो नहीं सकता। परंतु इसको देखने के लिए क्या चाहिए? 3 चीजें, अंतर्मुखता, धैर्य और सहनशीलता। जीवन प्रतिपल बदल रहा है, दृश्य अनित्य है, आगे क्या होगा पता नहीं। कर्म हम किए जा रहे हैं, कर्म अपने आप हो रहे हैं या कहो तो। मनुष्य के 2 आयाम हैं, एक है बीइंग, एक है डूइंग। बीइंग अर्थात वो जो है, डूइंग अर्थात वो जो कर रहा है, जो उसके कर्म है। जो बीइंग है वो केंद्र है, वो आत्मा है, और जो डूइंग है वो परिधि है, सरकमफरेंस है, और सरकमफरेंस के बाहर संसार है। संसार कर्म क्षेत्र, कर्म कर्ता, कर्म फल, कर्म बंधन, कर्म संबंध। कितने शब्द मुरलियों में आए हैं आज की। एक है कर्म, एक है कर्ता, एक है कर्मेंद्रिय, एक है कर्म क्षेत्र, एक है कर्म फल। केंद्र मैं हूं, परिधि कर्म है, बीइंग। कर्म इतने महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है केंद्र, क्योंकि कर्म अपने आप घटित हो रहे हैं जो केंद्र पर घटित हो रहा है। यदि केंद्र स्थिर है तो कर्म स्थिर होंगे, यदि केंद्र हलचल में है तो कर्म हलचल में है। यदि केंद्र निर्बंधन है, स्वतंत्र है, तो कर्म भी स्वतंत्र होंगे। कर्म को बांधने वाली 3 बातें आज की मुरली में बताई है। पहला तो बता दिया, तीसरा व्यर्थ। पहला कर्म फल की इच्छा, और दूसरा भय। कर्म किया परंतु इच्छा है, बंधन। कर्म किया परंतु भय है, क्या होगा, कैसे होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, भय, व्यर्थ है। ये तीनों ही कर्म के साथ बांधते हैं। यदि चित्त केंद्र ही इन बंधनों से मुक्त है तो कर्म स्वतः ही वैसे होंगे जहां बंधन नहीं। तो आज की मुरली में, पिछले संडे की मुरली क्या थी? ब्राह्मणों की 3 विशेषताएं। पहली 2 कौन सी थी? ज्ञान और योग। और तीसरी कौन सी थी? साथ चलना, जो बाबा ने कहा था अगली बार सुनाएंगे। जैसे कर्म की गति कोई है, वैसे कर्मातीत की गति भी कोई है। तो बाबा किसको देख रहे हैं? विदेही लक्ष्य दिया है,
लक्ष्य है विदेही, लक्ष्य है कर्मातीत। हमारे मन में निरंतर प्रोग्रामिंग चलती रहती है। एक प्रोग्राम हमने बना रखा है और हम प्रोग्रामर हैं, बनाने वाले। और जो भी प्रोग्राम बनाया है उस अनुसार हम चल रहे हैं और उसके अच्छे बुरे फल भोग रहे हैं। यदि बुरा फल आ रहा है तो हम नया प्रोग्राम बना सकते हैं। अमृतवेले का नया प्रोग्राम, मुरली का नया प्रोग्राम, दिनचर्या का नया प्रोग्राम, नुमा शाम का नया प्रोग्राम, भोजन का प्रोग्राम। बीमारी आ रही है, बीमारी में क्या किया जाए उसका प्रोग्राम, बॉडी मैनेजमेंट, डिसीज मैनेजमेंट। ये दो बातें आज की मुरली में बताई है। सब कुछ प्रोग्रामिंग पर है और प्रोग्राम बनता है पुनरुक्ति से, रेपिटेशन। जो चीज हमने बार बार की है वो अपने आप बन चुका है। एक संस्कार हमने बनाया है कर्म और कर्म में बंधने का, वो अपने आप हो रहा है। कर्म अलग अलग है पर हर कर्म बांध रहा है। यदि ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कर्म न बांधे तो समझना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, विधि ढूंढनी पड़ेगी प्रोग्राम बनाने की। और आज हमको एक प्रोग्राम बनाना है, वो है कर्मातीत का प्रोग्राम। कर्म चाहे कोई भी हो, कर्म मानसिक भी है, स्वप्न भी है। आज की मुरली में कहा ना, विजयी किसमें? स्वप्न में, संकल्प में और कर्म में, तीनों में विजयी। और प्रोग्रामिंग बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन के 5 अंग हैं। कुछ भी करना है तो इन 5 चीजों का प्रयोग किया जाए और एक नया प्रोग्राम बनाना है। इसको कहते हैं डी प्रोग्रामिंग एंड रीप्रोग्रामिंग। जो पुराना प्रोग्राम बना है उसको हटाकर एक नया प्रोग्राम बनाना, जो पुराना संस्कार है उसको मिटाकर अब नया संस्कार बनाना। हाउ टू क्रिएट न्यू संस्कार, हाउ टू क्रिएट न्यू प्रोग्राम। नया संस्कार बनाना है, नया प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम है कर्मातीत। परिभाषा क्या दी मुरली में? कर्मातीत अर्थात विदेही, कर्मातीत अर्थात बंधन नहीं, कर्मातीत अर्थात वशीभूत नहीं, कर्मातीत अर्थात अधीन नहीं, कर्मातीत अर्थात पिछले सारे हिसाब किताब चुक तू। कर्मातीत अर्थात, कर्मातीत अर्थात कोई आकर्षण नहीं, न कर्म का, न कर्म, न देह का, न देह के बंधन का, न संबंध का, अलौकिक लौकिक, न किसी पदार्थ का। कर्मातीत अर्थात मालिक, कर्मातीत अर्थात अधिकारी, कर्मातीत अर्थात अथॉरिटी। बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना। कर्मातीत अर्थात कर्मेंद्रिया मेरे वश में है। कर्मातीत अर्थात मैं शरीर का मालिक हूं, बॉडी मास्टरी। कर्मातीत अर्थात चिल्लाने वाले नहीं, चलाने वाले। कर्मातीत अर्थात जिनका कर्म भोग क्या बन चुका है? कर्मयोग। वर्णन नहीं करते बैठते, न मुख से न मन से। ये बीमारी, वो बीमारी, हाय ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बांधता है, हर चीज हमें बांध रही है और सबसे बड़ा बंधन मन का है। मन ही बंधन क्रिएट कर रहा है, जाल बुन रहा है निरंतर। बीइंग और डूइंग, डूइंग पर काम नहीं करना है, कर्मों पर काम करना ही नहीं है, छोड़ दो। काम करना है केंद्र पर, कर्म परिणाम होंगे। ऐसे कर्म जो बांधे ना, ऐसे कर्म जिसमें पश्चाताप नहीं, ऐसे कर्म जिनकी कोई स्मृति भी नहीं। नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। रोज अमृत वेले उठने की आदत है 3:30 बजे, इसको तोड़कर नया प्रोग्राम बनाना है 3:15 का।
अचानक नहीं होगा, ना ही केवल संकल्प करके होगा। दृढ़ संकल्प कर लिया, कुछ दिन चलेगा, उसके बाद में गिर जाएगा। ये वस्तुएं खा रहे हैं, प्रोग्राम बना हुआ है। संकल्प किया ये नहीं वो नहीं चलेगा, गिर जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम नहीं बनाया है। इतने बजे सोना है, प्रोग्राम नहीं बनाया, अपने आप कुछ दिन चलेगा, फिर वही ओरिजिनल स्टेज में आ जाएंगे। अलर्ट रहना है, निरंतर, प्रतिपल। आज की मुरली में हीरो एक्टर हो, अटेंशन रहेगा अगर ये स्मृति रही तो। पर इसका प्रोग्राम नहीं बनाया कोई। सुन लिया, पढ़ लिया, बहुत अच्छी थी मुरली, पर काम कैसे किया उस पर? काम तो किया ही नहीं। कर्मातीत तो कई बार सुन चुके हैं, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था शायद जो नया था, सब पता था। सूली से काटा, कर्म बांधे ना, अधीन ना हो, वशीभूत ना हो, भटकेंगे नहीं तो, जैसे आत्मा प्रवेश करती है और फिर भटकते हैं। कौन सी बात थी जो नई थी? नया कुछ भी नहीं था, पर जो था वो केवल सिद्धांत है, प्रैक्टिकल हमने कुछ नहीं किया। कुछ भी, एनी कॉन्सेप्ट, कुछ भी यदि प्रैक्टिकल हो ना हो तो ड्रिल बनानी पड़ेगी, फिर अपने आप सब कुछ होगा। चित्र निर्माण करना पड़ेगा और उसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है विजुअलाइजेशन। उसके 5 अंग है। सबसे पहला पिक्चर। कर्मातीत बनना है, कोई भी कर्म मुझे बांधे ना, पिक्चर बनाना पड़ेगा स्वयं का। जैसे कोई व्यक्ति गरीब है, वो सोचता है मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, उसे पिक्चर बनाना पड़ेगा, मैं उस घर में हूं, और रियल पिक्चर हो, विविड पिक्चर। वो देखे उस घर को कि यहां सोफा रखा हुआ है, ये दीवारें हैं, दीवारों का रंग ये है, बाजू में गार्डन है, एक एक डिटेल को वो देखे उसकी। उसी तरह हमने प्रोग्राम बनाया है, 3 बजे उठना है। दिन भर में बीच बीच में देखना है कि 3 बजे उठने के लिए क्या करना पड़ेगा। 3 बजे उठता हूं तो परिणाम क्या होगा, और उसको स्पष्ट देखना है। अलार्म तो अभी बजा ही नहीं, मेंटल अलार्म। अलार्म की जरूरत ही नहीं है अब, क्योंकि प्रोग्राम यहां अपने आप सेट हुआ है। पर वो एक दिन में नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। बार बार उस चित्र को देखना, ये पहली विधि है। बार बार इस चित्र को देखना कि मुझे कर्मातीत, कोई बांधे ना मुझे, लुढ़कने वाले लोटे नहीं हो। कोई इधर खींचता है तो इधर, उधर खींचता है तो उधर, कहीं बंधना नहीं है, क्योंकि संबंधों में दोष है। कितने दोष गिनाए बाबा ने संसार के संबंधों के? क्या क्या? खुद परेशान, दूसरों को परेशान, खुद से नाराज, दूसरों से नाराज, उदासी, दुख की लहर, प्राप्तियां सब है परंतु अप्राप्ति, सब कुछ है परंतु खाली खाली। विदेश के एक लेखक ने, पॉल नाम हम भूल रहे, उसने एक किताब लिखी है 1960 में, गोइंग अप एब्सर्ड, अमेरिका का लेखक है। उसने लिखा है कि अमेरिका ने जो जो सुख चाहा था वो सब कुछ आज उसे प्राप्त है। जो जो आकांक्षाएं की थी, जो जो अपेक्षाएं थी, जो जो स्वप्न देखे थे सुख सुविधाओं के, वो सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनुष्य ने चाहा था और जो उसे चाहिए था,
परंतु फिर भी यहां का मनुष्य भारत के किसी आदिवासी क्षेत्र का जो व्यक्ति उससे भी अधिक दुखी है। जिसके पास बिहार का कोई, बस्तर क्षेत्र का कोई आदिवासी होगा, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, उससे भी अधिक दुखी है यहां पर। ये उसने अपनी किताब में लिखा। ये कैसी अजीब बात है, व्हाट एब्सर्डिटी इज दिस। वैसे ही संसार के जितने संबंध है, बंधन है वहां, दोष है वहां। ये भी एक प्रोग्राम है जो मन को देना है, मुझे इनमें बंधना ही नहीं है, क्योंकि परेशानी है, क्योंकि नाराजगी है, क्योंकि खालीपन है, चाहिए चाहिए है, दुख है, उदासी है। मैं क्यों उदास हूं? क्योंकि उदास होने में कितना टाइम वेस्ट है। उदास व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, टाइम वेस्ट। संबंधों में दोष है, कर्म बंधनों में दोष है, और कर्मातीत अर्थात नाराज नहीं, कर्मातीत अर्थात नाराज नहीं। जो कुछ हमें बनना है, जो भी संस्कार हम चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, ये होना चाहिए। सबसे पहला काम क्या है? पिक्चर। और वो पिक्चर बहुत क्लियर हो, स्पष्ट हो, उसकी एक एक बारीकी को देखना है। भोजन हो, कुछ भी हो, स्वास्थ्य हो, हम चाहते हैं हमारा शरीर संपूर्ण स्वस्थ हो, उस शरीर को रोज देखना है। ऐसा शरीर जिसमें कोई पीड़ा नहीं है, जिसमें कोई कमजोरी नहीं है, जिसमें कहीं कोई दर्द नहीं है, जिसमें इतना ही ऊर्जा है, अथाह ऊर्जा है। टायर्डनेस क्या होती है पता ही नहीं, सारे दिन भर में ऊर्जा जैसे उछल रही है शरीर में। आश्चर्य होता है उन लोगों को देखकर जो कहते हैं थकान है, थकान है, थकान है। जवान है फिर भी थकान है, कोई बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, परंतु फिर भी थकान समाई हुई है। थकान शरीर में कम, मन में ज्यादा है। नहीं तो कारण ही नहीं है कोई, या फिर किसी जन्म का हिसाब है। आज कहा ना, हिसाब किताब दो तरीके से, या तो शरीर का रोग या तो कोई संस्कार। किसी ने हंसी में कहा है, सरकार से निवेदन है कि अगर इस बार लॉकडाउन और बढ़ गया तो कृपया रामायण और महाभारत ना दिखाए, सीधा गरुड़ पुराण, ताकि हर एक को कम से कम ये तो पता चले कि हमने किया क्या है। और पूर्वजों ने कहा है 7 पीढ़ियां सुख से रहेगी, शायद हम 8वीं पीढ़ी है। घर पर रहिए, अंतिम लाइन। तो देखना है। मुरली में कहा विजयी, देखना है मैं विजयी हूं, जो दिनचर्या के सारे कर्म है उसमें मैं विजयी हूं। मुरली में कहा समर्थ, मैं शक्तिशाली हूं। मुरली में कहा कुमार अर्थात कोई बंधन नहीं, क्यों मैं बंध रहा हूं, और किस में और किस लिए, और क्या मिल रहा है। पैनी दृष्टि से आर पार देख लेना चीजों को, अंतर्मुखता, धैर्य, सहनशीलता, तब देख सकोगे। केवल छिपे हुए कल्याण को नहीं, परंतु हर रास को। कुछ भी मुझे बांधे नहीं, जितना चाहे स्वयं को आगे बढ़ा सकते हो। ये है कुमार, सहज योगी, कर्म योगी, निर्बंधन, कमाल करने वाले, अविनाशी, चैलेंज करने वाले, फरिश्ता। जो बंधन में है बड़ा दुखी होता है, कहीं ना कहीं बंधा है, किसी व्यक्ति से, वस्तु से, पदार्थ से, संबंध से। व्यक्ति से जो बंधा है उसको रेगुलर फोन कॉल करने हैं, उसको रेगुलर मैसेजेस भेजने हैं, उसका चेहरा भी देखना है बीच बीच में,
अगर उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया तो दुख भी होना है, नाराज तो होना ही है। खुद परेशान हुआ तो उसकी परेशानी खुद तक नहीं रहेगी, केंद्र परेशान है, परिधि तक परेशानी जाएगी और परिधि से वातावरण में, और वातावरण में जो 2-3 आत्माएं जुड़ी हुई है उन तक वो परेशानी पहुंचेगी जरूर। खुद परेशान दूसरे परेशान, खुद नाराज दूसरे नाराज। कुमार अर्थात निर्बंधन, हटा दो बंधनों को। संबंध जो बंधन बन चुका है, स्वतंत्रता, सारी चढ़ाई स्वतंत्रता की है। फ्रीडम फाइटर्स, मुक्ति चाहिए हमें। अभी कुछ भी न बांधे, कुछ भी, जो कुछ किया, ना सेवाएं बांधे, ना योग बांधे, ना ज्ञान ही बांधे। सूक्ष्म अति सूक्ष्म बंधनों को देखना है, कौन से बंधन है, व्यक्ति है, वस्तु है, संबंध है, क्या है। और जो बनना है उस चित्र को देखना, ये बनना है, ये दिनचर्या है, ये भोजन है, ये पीना है, ये नींद है, ये अमृत वेला है, ये मुरली है, ये मुरली का रोज का चिंतन है, ये टाइम मैनेजमेंट है, ये हो रहा है। तो पहली विधि प्रोग्रामिंग की, चित्र बना लेना, मन में देखना रोज चित्र को। कब देखना? जब खाली समय है, ऐसे ही बैठे हुए हैं, अचानक वो चित्र इमर्ज करना। जो निकाल सकते हैं वो पेंट भी कर ले उस चित्र को। अमृत वेला चित्र बनाओ, मैं सो रहा हूं, सोया हुआ हूं, और वहां घड़ी रखी हुई है, घड़ी में टाइम है 3 बज चुके हैं, अब 1 मिनट भी आगे नहीं। ये मन को बताना है, देखना है, वो सबकॉन्शियस माइंड में अंदर अंदर जाते जाएगा। रात को सोते समय ब्रेन को ऑर्डर देना, इसको कहते हैं सेटिंग ऑफ मेंटल अलार्म क्लॉक। अपने आप नींद खुलेगी। और वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं है, जीवन पर्यंत के लिए संस्कार बनाना है। तो रोज रोज चित्र को देखना पड़ेगा, 1 दिन के लिए नहीं। कुछ भी मुझे बांधे नहीं, कुछ भी। एक दूसरा, वो विजुअलाइजेशन जो है वो वर्तमान में हो। मैं ऐसा बनूंगा ये नहीं, आई विल कहा तो सबकॉन्शियस माइंड भी कहता है ठीक है, भविष्य में ऐसा तुमको बनाएंगे, अभी नहीं पर। और वो भविष्य शायद 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 10 साल या 20 साल के बाद भी आ सकता है, या कभी शायद अगले जन्म में। इसलिए जो मैं विजुलाइज कर रहा हूं, जो मानस चित्र बना रहा हूं, वो कब का हो? प्रेजेंट का, वर्तमान का, अभी, इस समय का। मैं देख रहा हूं अपने आप नींद खुल रही है, मैं देख रहा हूं भोजन में ये मुझे नुकसान करता है, परंतु आसक्ति बहुत है, छोड़ नहीं पा रहा हूं। छोड़ने जाता हूं तो दमन होता है, इच्छा और बढ़ती है, और दमन किया हुआ लंबा समय नहीं चलता। प्रोग्राम यहां क्रिएट करना है, उससे क्या नुकसान है पहले उसकी सूची बनानी है। जो चीज छोड़नी है उसके प्रति दोष दृष्टि निर्माण करनी है। जो संबंध दुख दे रहा है, टाइम वेस्ट करा रहा है, उसके नुकसान की सूची बनानी है। ये मुझे क्या नुकसान दे रहा है, तो ही उससे मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो दूसरा वर्तमान। तीसरा परिणाम को देखना। ये मैं अगर करूं, 21 दिन अगर ये करूं, तो 21 दिन के बाद मेरे जीवन की ये जो सबसे बड़ी कमजोरी है, ये तो नष्ट ही हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इससे अधिक विजयी
कि खुशी और क्या होगी जीवन में, ये मेरी आंतरिक खुशी जीत होगी। किसी और को इसके बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि किसी और को उस कमजोरी के बारे में कुछ पता नहीं है। मेरे अंदर एक संस्कार है भय का, वो भय ऐसा छिपा हुआ है, अब कैसे मैं इसको जीतूं? एक मेंटल प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एक चित्र, एक ऐसे व्यक्ति का जो निर्भय है। फिर प्रेजेंट में अभी, और तीसरा, मैं वो बन गया तो मेरे जीवन में क्या क्या फायदे होंगे। जैसे अभी कुछ भी करता हूं तो कर्म बांध देते हैं, कुछ भी करता हूं तो उसका वर्णन चालू हो जाता है, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, या किसी व्यक्ति में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, या फिर कर्म भोग आता है तो व्यर्थ चलने लगता है। सोचो, बड़ी बड़ी बीमारी आ गई अचानक, और हम इतने स्थिर हैं उस बीमारी में। कितनी बड़ी जीत है ये, पर इसकी तैयारी पहले ही करनी होगी। बीमारी आने के बाद नहीं होगा, तब तो सारे विकारी और पुराने संस्कार अपने आप इमर्ज हो जाते, आत्माभिमानी स्थिति नष्ट हो जाती है। बीमारी के समय बहुत स्ट्रांग माइंडसेट, मेंटालिटी चाहिए बीमारी के समय स्थिर रहने की, अंदर भी व्यर्थ ना चले। ऐसा हमने बहुत कम लोगों को देखा है, नहीं तो सब हिल जाते, सब हिल जाते। वर्तमान समय तो संसार ऐसा चल रहा है जो शायद आज तक कभी नहीं होगी ऐसी अवस्था संसार की, विशेष भारत। बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, सिविल हॉस्पिटल के सामने भी 50-50 एम्बुलेंस खड़ी है, अंदर ट्राइज, कौन ज्यादा सीरियस है उसको लिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन कहीं नहीं थी। रिश्तेदार बेचैन, एंजाइटी, फियर, डर, इतनी घबराहट कभी नहीं थी। कंट्रोल हमें ही करना होगा अपने वाइब्रेशन से। आत्माओं में भय है, एक प्रयोग किया जा सकता है, या सभी अमृत वेला करे। ये वायरस ऐसा है कि सीधा लंग्स को अटैक करता है। आज सुबह से कम 10 पेशेंट आए, हर दिन 10-10 नए एडमिशन हो रहे, और वो सारे ही सीरियस। ऐसा हमने अपने जीवन में 20 साल में कभी नहीं देखा, जो एक ही दिन में 10-10 एडमिशन और 10 के 10 सीरियस, और 10 के 10 पेशेंट ऐसे कि जिनका सैचुरेशन, ऑक्सीजनेशन 10-10, 15-15 लीटर ऑक्सीजन चालू है अस्पताल में। जो भी आ रहा है ऐसे ही आ रहा है। एक ही चीज की मांग है, ऊर्जा, प्राण, लंग्स। अमृत वेले प्रयोग करना है। वो शिव बाबा प्राणेश्वर है, उससे प्राण ऊर्जा खींचनी है, और वो प्राण लेकर संसार भर के जितने कोविड मरीज है उनके फेफड़ों में भरनी है। प्राण अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ब्रेथ अलग है। ऑक्सीजन प्राण नहीं है। ऑक्सीजन के बिना तो थोड़े समय व्यक्ति जी सकता है, पर प्राण के बिना तो थोड़ा समय भी नहीं जी सकता। कहा जाता है प्राण सर्वव्यापक ऊर्जा है जो सर्वत्र है, सबसे अधिक प्रकृति में है, निसर्ग में, किरणों में, धरती में, आकाश में, सर्वत्र। हम जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और प्राण लेते हैं। आयुर्वेद और शास्त्रों में इस प्राण का बड़ा महत्व कहा गया है। ये प्राण ऊर्जा है जो हमें जीवित रखती है। शरीर आत्मा के बीच प्राण है। ऑक्सीजन की कमी है, सिलेंडर्स की कमी है, हमें उन्हें 2 चीजें देनी है। एक ईश्वरीय शक्तियां देनी है, ईश्वरीय ऊर्जा देनी है, और दूसरा प्राण ऊर्जा देनी है।
उस प्राणेश्वर से वो ऊर्जा लेकर फूकनी है प्राण ऊर्जा फेफड़ों में। ये काम हमारा है। डॉक्टर्स क्या क्या करेंगे, उनके भी हाथ बंधे हैं। हर हॉस्पिटल फुल है, कहीं पर भी बेड नहीं है। एक मरीज एम्बुलेंस से इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर घूम रहा है। हमें अपनी ऊर्जा का सहयोग देना है विश्व को। उसके लिए स्वयं अपने आप को ऊर्जा के कवच के अंदर रखना है पहले तो। ये भी एक प्रोग्रामिंग है, इसका भी एक प्रोग्राम बनाना है। रोज अमृत वेले या नुमाशाम दोनों समय 5 मिनट विश्व ग्लोब के ऊपर जाना और प्राण ऊर्जा भरना धरती में, ईश्वरीय ऊर्जा भर देना आत्माओं में। पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है 15 दिन 20 दिन वेंटिलेटर पे रहता है, ऊपर से तो सारा इलाज हो गया, फिर एक दिन डिस्चार्ज भी हो जाता है, पर जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ उसका क्या, जो चेतना पर घाव हुए उसका क्या, जो अकेलापन उसे उस दिन उन दिनों में महसूस हुआ उसका क्या, जो बेचैनी हुई उसका क्या, वो तो संस्कार बन गया है। अभी भी डर लगता है, भय, भयंकर भय। खबरें सुनते रहता है, बाजू में जो मरीज था गया, बाबा ने ये सब का वर्णन बहुत पहले कर चुका है। ऐसा समय आएगा, तुम्हें आधार मूर्त बनना होगा, तुम्हें शांति की किरणें देनी पड़ेगी। आत्मा इतनी अशांत है, इतनी अशांत है। एक मरीज आत्मा एक एडमिट होता है तो उसके 10 रिश्तेदार इतने बेचैन रहते, इतने बेचैन रहते हैं, क्योंकि अंदर किसी को एंट्री नहीं है। अंदर क्या हो रहा है हमारे मरीज के साथ, इतनी बेचैनी। हमारा काम बहुत बड़ा है। पहला कार्य तो है खुद को स्थिर कर देना, खुद को ऊर्जा से भर देना, ऊर्जा का कवच पहन लेना, एक कीटाणु भी अंदर ना जा पाए जो हमें संक्रमित कर दे। दूसरा, आत्मा को बलवान बनाना, ताकि विश्व के लिए हम विश्व रक्षक बन सके। तो तीसरी विधि विजुअलाइजेशन की क्या बताई? तीसरी स्टेप, परिणाम को देख लेना। चौथी, टू नो नॉट टू बिलीव। विश्वास नहीं, केवल मान लेना कि हां यही सत्य है। फरिश्ता हूं तो यही फरिश्ता है, जो कि डिटैच्ड है, जो कि लाइट है, जो कहीं बंधन में फंसा नहीं है, जो कर्मातीत है, जो नाराज नहीं है, जो व्यर्थ संकल्प की रस्सियों में नहीं बंधा है। कैंची है उसके पास, काट देता है। कैंची और रस्सी ये भी विजुअलाइजेशन है, इसको आप एक्चुअल देखना है। अमृत वेला ये मैं हूं और ये सारी रस्सियां इधर उधर बंधी हुई है। वो कौन कौन सी रस्सियां है वो आप खुद जानते हैं कि मुझे बांधने वाली कौन सी रस्सी है। किसी का पत्नी में मोह, किसी का पति में मोह, किसी का बच्चे में मोह, किसी का वस्तु में मोह, किसी का पैसे में मोह, किसी का अतीत की यादों में को, किसी का खाने पीने में मोह, ये खाऊं वो खाऊं, ये बनाऊं वो बनाऊं। बुद्धि स्थूल भोजन में ही बिजी रहती है। वो आत्मा के उन जगत में कैसे पहुंचेगी जहां तो सूक्ष्म कारोबार है सारा, असंभव। जो शरीर केवल खाने में, पचाने में और फेंकने में व्यस्त है, वो उन हायर पर्पस और हायर रेल्म्स, सूक्ष्म जगतों में यात्रा कैसे करेगा जहां तो शरीर है ही नहीं। यहां तो शरीर का कॉन्शियसनेस है दिन रात। तो देख लेना, ये मैं हूं, ये मेरी रस्सियां है। फिर एक अच्छी सी कैंची ले लेना, काल्पनिक, और काटा, देखना ये कट गया है ना,
कट गया। अब दिन भर में ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये व्यक्ति 10 बार संपर्क करते रहते हैं उससे, कट। अब बंधन नहीं है। ये संकल्प, मेरा वजन कम नहीं क्यों नहीं होता, मेरा वजन बढ़ता क्यों नहीं, इसमें ही फंसे है छोटा सा संकल्प, छोटी सी बात पर फंसे है उसमें। शरीर की बात है, मुझे ये बीमारी, कैसे निकलूं इससे? कोई पुरानी याद, कोई ट्रॉमेटिक मेमोरी, दर्दनाक घटनाएं अतीत में हुई जहां लोगों ने बहुत बुरा व्यवहार किया था और वही लोग सामने आ जाते हैं, जुड़ जाता है कुछ, और कुछ संवेदनाएं होती है, दुखद उत्तेजनाएं खड़ी होती है। कोई विकार कट करना है कैंची से, देखना है कि मेरे हाथ में कैंची है, पिक्चर, वर्तमान, नो द रिजल्ट, कट गया, अब मैं कितना अच्छा लग रहा है मुझे, हल्का हल्का। और ये भी देखना मैं उड़ रहा हूं, अभी तक बंधा था नीचे। तो विजुअलाइजेशन की चौथी स्टेप है, प्रोग्रामिंग की चौथी स्टेप है मानना उसको, केवल बिलीफ नहीं। कोई अगर आपसे पूछे आप क्या कर रहे हो, हम कहते मैं लिख रहा हूं, मुझे लगता है मैं लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कहते, हम कहते मैं लिख रहा हूं, लगता है नहीं, ये मैंने मान लिया है, कंप्लीट 100% मुझे निश्चय है कि मैं लिख रहा हूं, मुझे कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है किसी को। उसी तरह जो चीज हमें करना है, हम कुछ भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कुछ भी। मुरली में आता है मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। अब निकलो यहां से, कैसे निकलूं? प्रोग्रामिंग क्या कर दिया, मैं भैंस हूं। वो व्यक्ति अपने आप वैसा ही आचरण करेगा। केंद्र में मैं भैंस हूं, परिधि पर मैं भैंस हूं, अपने आप सब होगा। वो केंद्र को, परिधि को कंट्रोल नहीं कर रहा है, केंद्र में आ गया है। उसी तरह जो हमें बनना है, जो हम चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, उसका प्रोग्राम बनाना है, उसको अंदर जाने देना। मैं हीरो पार्टधारी हूं, जीरो बाप के साथ। हीरो पार्टधारी अर्थात सावधान, अटेंशन, हर पल हर कर्म में अटेंशन। कुमार अर्थात निर्बंधन, कहीं भी बंधना नहीं है, कमरे के बाहर भी नहीं, कमरे के अंदर भी नहीं। कमरे के बाहर तो निर्बंधन है, कमरे में जाते ही इधर फोन उधर फोन और बंधन चालू। पांचवा, एनर्जी पंपिंग। जो चित्र बनाया अब उसमें ऊर्जा भरनी है ईश्वरीय। उसको समझो, ये जो प्रोग्राम है छोटा सा बच्चा है, ये जो संस्कार है छोटा बच्चा है, अब इसकी मुझे पालना करनी है। अब संस्कार बनाया मुझे 3 बजे उठना है, अब ये छोटा सा बच्चा है, अब इसकी रोज पालना करनी पड़ेगी, रोज देखना पड़ेगा, स्पष्ट देखना पड़ेगा, परिणाम को देखना पड़ेगा, वर्तमान में करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि यही सत्य है और उसमें रोज ऊर्जा भरना है। शिव बाबा की किरणें लो और उस प्रोग्राम में भरो, वो किरणें लो और उस पिक्चर में ऊर्जा भरती जानी है डेली, हर दिन। प्रोग्राम बनाया कर्मातीत, किरणें ली, अब उसमें ऊर्जा भरी। अब सारे दिन भर ऐसा कोई भी कर्म ना हो कि जो मुझे बंधन बना दे, मेरे लिए बंधन बन जाए, परवश हो जाऊं, वशीभूत हो जाऊं, दुख हो जाए, पश्चाताप हो जाए, रोना पड़े, चिल्लाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं हो। फ्रीडम, फ्री रहूं और ऊर्जा का लेवल बहुत हाई रहे, हाई एनर्जी लेवल। हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जिसमें एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, जिसमें कभी टायर्डनेस ना हो, कभी कोई थकान ना हो, जिसके लिए नींद ऐसी हो बस लेट गए और नींद आ गई और अपने आप नींद खुल जाए। एक ऐसा व्यक्ति बॉडी मास्टरी, इंद्रिया वश में हो, स्टॉप कहा तो स्टॉप,
एक किताब है इंग्लिश में, ईट स्टॉप ईट, ईट स्टॉप ईट। कब हम अपने जिह्वा को आदेश दे रुक जाओ तो रुक जाए, कानों को आदेश दे। उदाहरण दिया ना बाबा ने आग का। आज की मूल्य में और एक बात है, कर्मभोग को जीतने की 2 विधियां। कौन सी? बीमारी आने पर क्या? इंजेक्शन लगाओ। कौन सा? अशरीरपन का। पर सीधा बीमारी के इमरजेंसी के टाइम पे पहले से रोज लगाना पड़ेगा, दिन भर में कई बार लगाने पड़ेगा, बीच बीच में लगाने पड़ेंगे। और विधेयी बनना, अशरीरी बनना, अर्थात अशरीरी हम केवल तब नहीं है जब योग में बैठे हैं, सारे दिन भर में हल्के हल्के रूप से अशरीरी बनते जाना, किसी चिंतन में खो जाना, अर्थात अशरीरी। हर वो चीज जो हमें शरीर के ऊपर ले जाती है फरिश्ता स्थिति है। हर वो अवस्था, हर वो प्रैक्टिस, हर वो ड्रिल चिंतन में खो गए या फिर मगन हो गए या फिर प्रभु प्रेम में खो गए, वो सारी अशरीरी अवस्था है। या फिर कर्म करते हुए इतने तल्लीन हो गए उसमें, वो भी अशरीरी अवस्था है। पूरी लगन से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर्मातीत अर्थात वो व्यक्ति नहीं कि जो कर्म को छोड़, कर्म का जिसने संन्यास लिया, इतनी व्यस्तता है परिधि पर, परंतु केंद्र एकदम शांत है, एब्सोल्युटली अनडिस्टर्ब्ड। बाहर इतनी हलचल है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, परंतु अंदर से बहुत शांत है। वो अंदर किसी को दिखाई नहीं देगा शायद, पर उसे पता है ये केवल बाहर की कर्म है, क्योंकि मुख्य पुरुषार्थ तो कुछ और है जो अंदर ही अंदर चल रहा है, जो कर्मातीत हो जाना है। देह सहित देह के संबंधों को भूल तुम्हें घर वापस जाना है, इसलिए कुछ भी मुझे बांधता नहीं, ये संकल्प। तो पहला क्या करना है? इंजेक्शन। अभी सोने जाओगे तो इंजेक्शन लगा के फिर सो जाना, बेहोश। सेल्फ इंजेक्शन लगा दिया, सो गए। और संकल्प दे के सोना, प्रोग्रामिंग बना के सोना, ये टाइम है उठने का। उठने के बाद किसी को नींद आती है, उसमें कुछ और प्रोग्राम बनाओ, भोजन का प्रोग्राम बनाओ, सोने का प्रोग्राम, दिनचर्या का प्रोग्राम, बातचीत का प्रोग्राम, कर्म का प्रोग्राम, सेवा का प्रोग्राम, हर चीज का यहां होना चाहिए पहले प्लानिंग, तो ही वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक्सरसाइज का प्रोग्राम। दूसरी बात, आज्ञाकारी बनो तो बाप की सच्ची दिल की दुआएं मिलेगी। ये 2 विधियां है, ये 2 विधियां है। बीमारी तो आएगी, कहीं ना कहीं से आएगी, पर अगर आ जाए तो अभ्यास कौन सा करना है? बीमारी से ही डिटैच, वर्णन करने में नहीं लग जाना। सबसे ज्यादा आत्मा को कमजोर बीमारी का वर्णन करता है, जो आता है उसको अपनी बीमारी का वर्णन करके सुनाता है। क्या हो रहा है? ये सब हो रहा है। हर एक व्यक्ति को दिन भर फोन रहता है पेशेंट के पास, और फोन पर बिजी रहता है। जितने उसके रिश्तेदार होंगे एक एक को फोन करके बताता है कि मुझे अभी क्या हो रहा है। बीमारी छटाक भर की, और वर्णन किलो किलो का। तो बॉडी मैनेजमेंट और डिसीज मैनेजमेंट, ये 2 बातें आज बाबा ने बताई, और स्मृतियां दिलाई कितनी सारी। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसा हो, तुम वैसे हो, याद है? बाबा नया कुछ नहीं बता रहे, स्मृति दिला रहे। जैसे दूसरे महायुद्ध में एक सैनिक घायल हो गया, ब्रेन पर चोट लग गई, जब बाहर आया तो उसको सब कुछ भूल गया, याद ही नहीं वो कहां का है। एक नंबर रहता है, नंबर मिलिट्री में, वो नंबर भी खो गया। वो एक बहुत अच्छा बात है, मिलिट्री में नंबरिंग होता है। अगर कोई, क्योंकि नंबर की कोई माँ और बाप नहीं होता है, तो बाकी सैनिकों को दुख भी नहीं होता, ये नंबर का गया।
नंबर माँ बाप बेटे बहन कुछ नहीं होते नंबर के। इसलिए कई हॉस्पिटल्स में, हम जहां मुंबई में थे, वहां पेशेंट के नाम किसी को ही डॉक्टर को पता नहीं थे। बेड नंबर 1, बेड नंबर 2, बेड नंबर 61, बेड नंबर 64, क्या हुआ बेड नंबर 57 का, क्या हुआ 57 गया, बेड नंबर 68 अभी ठीक है। ऐसी बातें चलती थी सारी, केवल नंबरिंग से। इसीलिए डॉक्टर उससे डिटैच रहता था, खुद इन्वॉल्व नहीं होता था। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ एक कठोरता ऊपर से धारण कर रखते, कटुता नहीं, कठोरता, नहीं तो वो खुद दुखी हो जाएंगे। तो ये व्यक्ति भी, उसको समझ लोग, उनको लगा अब क्या करे। एक व्यक्ति ने सुझाव दिया, लंदन की सड़कों पर ट्रेन में बिठा बिठा के अलग अलग जगह उसे घुमाओ ताकि उसको याददाश्त वापस आ जाए। कई जगह उसको घुमाया, स्टेशन पर खड़े रखते थे, वो देखता था, उसे कुछ याद नहीं, नाम पता नहीं, कुछ नहीं पता। और फिर अचानक ट्रेन जा रही थी, कोई क्रॉसिंग थी, जहां स्टेशन नहीं था वहां रुक गई, और वो व्यक्ति ने देखा, वो कूदा वहां से और भागने लगा। जो लोग उसके सैनिक साथी थे वो पीछे पीछे आने का, वो कहने लगा ये मेरा गांव है, ये मेरा गांव है, और सीधा वहीं जाके रुका जो उसका घर था। क्या हुआ, स्मृति आ गई उसको, सब याद आ गया उसको। बाबा क्या कर रहे हैं, स्मृति, रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरिंग। बस तुम ये हो, तुम विजयी हो, तुम समर्थ आत्मा हो, तुम हीरो पाठधारी हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम निर्बंधन हो, तुम कमाल दिखाने वाले हो, लुढ़कने वाले लोटे नहीं हो। स्मृतियां। तो आज क्या करना है, नए नए प्रोग्राम बनाने हैं, और ये जो 5 चीजें बताई उनको अप्लाई करना है। ऐसे अधिकारी आत्माओं को, ऐसे विधेयी आत्माओं को, कर्मातीत आत्माओं को ऐसे, कर्म बंधन से मुक्त आत्माओं को ऐसे, फरिश्ता आत्माओं को, लुढ़कने वाले लोटे नहीं ऐसे कुमारों को, सहजयोगी आत्माओं को ऐसे, हीरो पाठधारी आत्माओं को ऐसे, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाली आत्माओं को ऐसे, हिसाब किताब, पुराने हिसाब किताब यही चुकतू करने वाली आत्माओं को ऐसे, बंधन को संबंध बनाने वाली आत्माओं को ऐसे, देह में रहते विदेही आत्माओं को ऐसे, हर सीन में छिपे हुए कल्याण को देखने वाली आत्माओं को ऐसे, अंतर्मुखी, धैर्यवान, सहनशील आत्माओं को ऐसे, चलाने वाली आत्माओं को, चिल्लाने वाली आत्माएं नहीं, चलाने वाली आत्माएं ऐसे, इंजेक्शन, स्वयं को अशरीरपन का इंजेक्शन देने वाली आत्माओं को, बाप दादा की दुआएं आज्ञाकारी बन लेने वाली आत्माओं को, बाप दादा का सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।